अगला जो टॉपिक तुम लोग को पढ़ना है वो है मानव बस्ती के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। तो उसमें उसमें तुम लोग को ये पढ़ना है कि मानव की जो बस्तियां हैं उनमें आर्थिक आधार पे, उनके स्वरूप के आधार पे या उनके आकार के आधार पे उनको अलग अलग भागों में कैसे बांटा जा सकता है। तो पहले तुम लोग ये जान लो कि आकार और प्रकार में जो मानव बस्तियां होती हैं उनमें भारी भिन्नता पाई जाती है। जैसे एक छोटा सा पूर्वा जो होता है, गांव का एक पूर्वा होता है, वो भी एक बस्ती होता है, यानी वो छोटे से पूर्वे के रूप में भी होता है। और मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर जैसे महानगर के रूप में भी एक बस्ती होता है, यानी उनका आकार जो होता है वो छोटे से और बहुत बड़े तक होता है। तो हम ये जानेंगे कि जो बस्ती का आकार और प्रकार होता है वो मूल रूप से वहाँ पाई जाने वाली आर्थिक क्रियाकलाप, सामाजिक संरचना जिसे सामाजिक ढांचा भी कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र और वहाँ पाई जाने वाली प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, उनके ये दर्पण होते हैं। उन सब चीज़ को ये दर्शाते हैं, यानी कि वो जो बस्ती है वहाँ की सामाजिक संरचना कैसी है, वहाँ की प्रौद्योगिकी कैसी है, वहाँ का प्रौद्योगिकी जो तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो कैसा है, या वहाँ के आर्थिक क्रियाकलाप कैसे हैं। इस आधार पर ही बस्तियों का आकार और प्रकार बनाया जा सकता है या दर्शाया जा सकता है। तो मूल रूप से जो मानव बस्तियां होती हैं उनको दो बड़े समूहों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला जो है वो है ग्रामीण अधिवास या ग्रामीण बस्ती। तो ग्रामीण अधिवास और ग्रामीण बस्ती जो है वो बहुत ही छोटा होता है और बहुत ही विरल होता है। विरल यानी कम घना होता है। तो ग्रामीण बस्तियों में जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं वो मूल रूप से कृषि और उससे संबंधित जो क्रियाकलाप हैं, जैसे पशुपालन है, मत्स्य पालन है, खनन है या वन उत्पादन है, फॉरेस्ट्री जिसे कहते हैं, इन सब चीज़ों में, इन सब आर्थिक क्रियाकलापों में वहाँ एक विशिष्टीकरण हो जाता है, वहाँ एक विशिष्टता पाई जाती है इन सब चीज़ों की। ठीक है। और इन्हीं आर्थिक क्रियाकलापों पर ही वहाँ रहने वाले लोगों का जो जीवन है वो इन पर निर्भर करता है। यानी क्या जीवन का जो पोषण है या आधारभूत आवश्यकताएं जो हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है, वो इन्हीं सभी आर्थिक क्रियाकलापों पर ही निर्भर करता है। उसी प्रकार दूसरा जो है उसको कहते हैं नगरीय अधिवास। तो नगरीय अधिवास जो है वो ग्रामीण अधिवासों की तुलना में बड़ा होता है और सघन होता है। और वो यहाँ जो है वो द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप यानी उद्योगों की स्थापना, उससे संबंधित कार्य तथा तृतीय क्रियाकलाप जैसे यातायात, दूरसंचार के साधन, ट्रांसपोर्ट या, तो इन सब चीज़ों पर वहाँ के लोग निर्भर करते हैं अपनी आधारभूत आवश्यकताओं के लिए। इसके अतिरिक्त नगरीय क्षेत्र जो होते हैं वो एक केंद्रक का काम करते हैं, जिसे नोडल पॉइंट कहते हैं अंग्रेजी में। केंद्रक का मतलब ये हुआ कि ये जो नगर होते हैं वो अपने नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ नगरों के चारों ओर पाए जाने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों से कच्चे माल, भोजन, इसके लिए उन पर वो डिपेंड करते हैं, उन पर वो निर्भर रहते हैं। तो इसका मतलब नगरीय क्षेत्र क्या हो गया? नगरीय क्षेत्र नगरों के लिए और ग्रामीण क्षेत्र दोनों के लिए एक केंद्रक का काम करता है।